At least 21 children in Madhya Pradesh and 3 in Rajasthan died this month due to consumption of cold brew cough syrup, manufactured at a facility in Kanchipuram district in Tamil Nadu. Most of the children had similar symptoms: fever, vomiting, swollen body, leading to kidney failure. Here in Chhindwara, the deaths of several children after consuming a cough syrup have left families shattered and a town demanding answers. Most of the children that had taken the syrup for what seemed like a simple cold or cough, only to fall critically ill within hours. Behind these narrow lanes and grief-stricken homes now lies a larger question. How did this poisonous drug reach pharmacy shelves in the first place? And how long had it been selling unnoticed? I'm Samriti Tiwari, a reporter at The Print, and I'm currently here in Chhindwara in Madhya Pradesh, reporting from ground. Madhya Pradesh drug controller D.K. Maurya said that the concentration of diethylene glycol or DEG in the syrup was found to be over 48% compared to the permissible limit of just 0.1%, which is extremely dangerous. मेरे बच्चे का नाम उसेद खान था। वो 4 साल का था, 10 अक्टूबर को 4 साल का हो जाता। उसका 25 अगस्त को बुखार आया था, फीवर। तो 3-4 दिन फीवर रहा, फिर उसके बाद हमने डॉक्टर के पास ले गए। अमन सिद्दीकी सर हैं, जो सोनी सर के यहाँ मतलब असिस्टेंट हैं, तो हमने उन्हीं के पास से इलाज करवाया उसका। तो उन्होंने 1 हफ्ते का इलाज किया उसका। तो उस दौरान उन्होंने सायरप वगैरह दिए थे पीने के लिए, तो वो तो ख़त्म हो गया था। हम फिर दोबारा लेकर गए उनके पास, तो उन्होंने कहा, उनको दिखाया हमने कि उसको सूजन वगैरह आ रहा है और यूरिन नहीं कर रहा है। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि इसे छिंदवाड़ा लेके जाएँ, छिंदवाड़ा हॉस्पिटल। फिर वहाँ से हमने नागपुर लेकर गए उसे। फिर क्या हुआ था? आप नागपुर लेके गए? नागपुर लेके गए, हमने मेट्रो हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ उसका ब्लड टेस्ट हुआ था और किडनी मतलब सोनोग्राफी भी हुई थी। तो वहीं से पता चला था हमको कि उसकी किडनियाँ ख़राब हो गई हैं दोनों। फिर हमने न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने बताया इसकी किडनी ख़राब है, तो इसके डायलिसिस करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू 3 दिन उसके डायलिसिस हुए। फिर 3 दिन का गैप हुआ, फिर उन्होंने कहा कि इसके ब्रेन में सूजन आ रही है। तो उसका एमआरआई करवाए, एमआरआई करवाने के लिए लेके गए, तो उसमें उसका ब्रेन जो था पूरा डेड बता दिया। अभी क्या कुछ आपकी मदद सरकार ने करी है? अभी बोला है कि वो मुआवजा देंगे, आपको मिला है कुछ अभी? जी, उन्होंने 4 लाख की तो घोषणा की थी, जो कि कल हमारे अकाउंट में आ भी गई है। और उन्होंने आए थे, हमारे यहाँ भी आए थे, सीएम सर आए थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे भी मदद कर देंगे। लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। Tamil Nadu Health Minister M.A. Subramaniam said that the license of the pharma company Shrisan Pharmaceuticals has been temporarily suspended. After further investigation and inspection, the license will be permanently cancelled. The owner of the company has also been arrested. उसके यहाँ ले गए इलाज कराने, बच्चे को हल्की सी बुखार आई थी। नहीं, पिछले महीने की 19 या 19 अगस्त? यही 19 सितंबर। जय सितंबर की। ठीक, आप बोलते रहिए। 19 को ले गया उसके यहाँ, बताया तो उसने देखा पर्ची में, बच्चे की दवाई गोली लिख दिया। लिखने के बाद हमने फिर मेडिकल से लाया दवाई गोली। मेडिकल से फिर उसको बताया तो उन्होंने 40 बूंद, तो 40 बूंद हुई पिलाए बच्चे को। 40 बूंद? हाँ, बूंद। 3 सिरप दिए थे उनने। तो 40 बूंद हुई, तुरंत पिलाए बच्चे को। पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया तुरंत बताया उनको, तो तुरंत फिर उनने फिर पर्चे में फिर इंजेक्शन लिख के दिया। फिर इंजेक्शन लगाए बच्चे को फिर इंजेक्शन लगाने के बाद बोले कि अब घर चले जाओ, घर में पिला खिला देना। फिर बच्चे का दवा नहीं बदली, वही दवा रखी? हाँ, वही दवा दी है। अच्छा, आपने वहाँ पिला के देखा और उसको तुरंत उल्टी हो गई? उल्टी हो गई तो उनने इंजेक्शन लगा दिया बुखार बताए तो फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उनने बोले घर चले जाओ। घर आ गया तो बच्चे के लाए, घर में बच्चे ऐसा मस्तक शरीर घुमा शरीर देखने लगा, सिर चकरा रहा था। हाँ, सिर चकराने लगा। हमने दूध पिलाया उसके। आपने दूध भी पिलाया था रात में? नहीं आया, पीवे करके नहीं, बुखार आई, उल्टी कुछ नहीं पिया उसने, कुछ नहीं पिया। पानी भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया, तो एक तो दही, एक कप चाय, कुछ खाने को भी नहीं मांगा उसके पास की जो दवाई पिलाई। उसी दिन से उसके पास की दवाई। तब तक आप एक बार दवाई दे चुके थे अस्पताल में? हाँ, एक बार घर आके भी दी थी? नहीं दी सर, बस दूसरी दवा दी थी। 6 घंटे बाद देने थे, तो 11 बजे रात को दी। फिर मैंने बताया वही सिरप? हाँ, वहाँ जो पिलाई थी, तो घर में आके 11 बजे दी। फिर
ठीक, रात में, ठीक। तो तुरंत उल्टी फिर कर दिए फिर से बच्चे कर ने। दिया। अब अब पेशाब फिर सुबह फिर पेशाब उठा, बच्चे बोले बच्चे टॉयलेट। मेरे साथ उठत रहा सब है, तो मैंने बोली भाई बेटा पेशाब कर रहा, तो बोले मम्मी नहीं आई, तबीयत खराब थी, फिर बच्चे फिर सो गए वहीं पर, मैं काम में लग गई। फिर सिरप पिलाया, उसके बाद फिर दिन में फिर उल्टी करा उसने। हर बार सिरप पीने के बाद हाँ, लेकिन समझ में ऐसे कैसे आएगा कि किस कारण से हो रही होगी? हाँ। बुखार था हो सकता है। हाँ। हाँ सर। Tamil Nadu's drug department probe has revealed at least 39 critical and 325 major violations. It said the manufacturing areas were unhygienic, poorly ventilated, and exposed directly to environmental contamination. While water that was essential for liquid medicines was outsourced, untested, and stored in unsafe conditions, creating high microbial risk. At least 5 shops in Parasia area of Chhindwara district where the banned cough syrup was sold have now been sealed by health authorities. Officials say that the syrup contained toxic ingredients, but the warning came too late. The test report confirming the contamination arrived almost a week after the first deaths were reported. By then, bottles like these had already been sold across the district. The tragedy here isn't just a manufacturing fault, it's a chain of oversight that broke down at every step. In Parasia's narrow lanes, shuttered pharmacies in the market are the new normal. For over a week now, medicine shops have remained shut, some due to the fear of license being taken away, others since Coldriff was found on the shelves. This fear has become the chatter in town. Everybody is tracking the deaths of children very closely, be it via Instagram and Facebook videos or local newspapers. Even as the investigation continues, what's emerging from Chhindwara is a story of deep regulatory failure. A single toxic batch may have caused the deaths, but officials admit that there are only a handful of inspectors to monitor hundreds of pharmacies here. Families say no one was warned and they still haven't received answers. The question now here is, will this tragedy finally force India's drug regulators to act faster, or will this be another case that's forgotten? 25 तारीख को भैया ले गए, ऐसी खांसी आ रही थी उसको, हल्की फुल्की, और सर्दी थी, तो भैया ने उसको ट्रीटमेंट कराने ठाकुर डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, ऐसे ठाकुर के यहाँ परासिया। फिर इलाज करा के लाए उसको, तो सिरप वगैरह दिए थे, वही 9 बजे करीब उसको 8 या 9 बजे ला के सिरप पिलाए, और थोड़ा सा खाना खाई, उसको उल्टी चालू हो गई, हरी हरी, एकदम हरी उल्टी, और दस्त भी हुए। वो उल्टी और दस्त सुबह तक चले। फिर दूसरे दिन फिर लेके गए भैया ने वहाँ, तो इंजेक्शन वगैरह लगाए उन्होंने। ऐसे ही उसका 28-29 तारीख तक ट्रीटमेंट चला वहाँ परासिया में। ये लगातार सिरप देते रहे उस दौरान? नहीं, फिर चेंज कर दिए थे। अच्छा। लेकिन पहले दिन जो सिरप दिए थे उन्होंने, तो वो जो सिरप उसको पीने के बाद उल्टी हुई और दस्त हुए, और दूसरे दिन से वो मतलब पहचानना बंद कर दी थी। मतलब बोलना बंद कर दिया? बोलना ही बंद कर दी थी, पहचानना बंद कर दी थी। तकरीबन कितनी पिला दी होगी ये सिरप? कितनी बार, कितनी डॉक्टर ने कितनी बार का बोला था? वो सिरप तो खांसी और उसका था, सर्दी जुकाम का, और उसी दिन पिलाए थे बस। दो दफा? 2 बार बस। 2 बार? हाँ, एक बार रात में, एक बार सुबह। कितना वो 1 चम्मच या कितना बोले थे? 5 ml। 5 ml? हाँ, इनकी डोज भी ज़्यादा है। 5 ml बोले थे। 2 ml के बाद 5 ml। फिर दोबारा आप वहाँ ले गए डॉक्टर साहब के पास? हाँ, दोबारा लेके गए तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, उल्टी का इंजेक्शन दिया, और फिर एक और इंजेक्शन दिया, एक छोटी वाली जो बोतल आती है ना, इंसुलिन क्या बोलते हैं उसको, चढ़ती है जो, इंसुलिन? हाँ, इंसुलिन। उसके साथ नस में इंजेक्शन लगा एक, और इंसुलिन आधी चढ़वाए। ऐसे करके 2-3 दिन उनका वो भी चला। बच्ची क्या जो शरीर का सूज रहा था, ऐसा कुछ भी था? उस समय नहीं सूझ रहा था, उस समय बच्ची एकदम से, मतलब पहले से तो ठीक थी, मतलब शुरू से सिर्फ सर्दी खांसी हुई थी उसको, तो उसको लेके गए थे, सर्दी खांसी और हल्का बुखार था, लेके गए थे, तो उनने सिरप वगैरह दिए थे। अब जैसे ही पिलाए उसके बाद 10 मिनट बाद वो उल्टी चालू कर दी उन्हें, हरी हरी उल्टी। फिर उसके बाद उसका 2-3 दिन ट्रीटमेंट करवाए वहाँ 28-29 तारीख तक, तो बच्ची पहचानना बंद कर दी थी, दूसरे दिन से ही पहचानना बंद कर दी थी, सुस्त हो गई थी एकदम। तकरीबन कौन सी तारीख रही होगी? 25 तारीख? 27 तारीख से पहचानना? नहीं, 26 से ही पहचानना बंद। हाँ, वो सिरप पिलाने के बाद ही से, मतलब सिरप पिलाए हैं रात में, और रात भर उल्टी करी है, फिर सुबह सिरप पिलाए हैं,
और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास लेके गए 3 बजे, और उधर से आने के बाद वो फिर पहचानना बंद कर दी थी। Many grieving families like Suresh's intend to fight the syrup manufacturer, no matter how long it takes. They don't want another child dying the same death. They're ready for a legal battle. In Rishika's bright yellow home, her absence is palpable. It is a quiet and an aching reminder of how grief, debt, and failure of rural healthcare coexist in India.